Okay. So once again, good afternoon to all of you. Your heartful welcome to our class. तो पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ फंक्शन y इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो बेसिकली हम लोग इनवर्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग कर सकता हूँ। ओके भाग्यश्री, कैन यू लिसन टू मी? आवाज सुनाई दे रहा है? हेलो। ओके चलो, तो देखो y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकता हूं हम लोग, और tan y इक्वल्स टू x, डेफिनेटली y इक्वल्स टू tan इनवर्स x और tan y इक्वल्स टू x। तो फिर tan y को डेरिवेटिव करेंगे, राइट लेफ्ट हैंड साइड को डेरिवेटिव करेंगे और राइट हैंड साइड दोनों को ही डिफरेंशिएट करेंगे। ओके लेकिन यहाँ जो डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स भी कर सकता हूँ, वाई भी कर सकता हूँ। tan y का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर वाई। tan y का डेरिवेटिव क्या है? सेक स्क्वायर वाई। और प्रसाद वेलकम, गुड आफ्टरनून। तो tan y का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर वाई, और बाकी रह गया y फंक्शन, तो इसको लिखेंगे dy dx, और x का डेरिवेटिव dx बाई dx इक्वल्स टू 1, है ना? ओके और dy dx इक्वल्स टू क्या होगा? 1 बाई सेक स्क्वायर वाई। समझ में आया? यहाँ सेक स्क्वायर वाई था, इसको यहाँ आ गया राइट हैंड साइड में। ओके तो फिर क्या हुआ? 1 बाई सेक स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर वाई। जानते हो तुम लोग सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ tan y का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या होगा? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला थ्योरी उन लोगों को लिए है जिन लोग ये इनवर्स फंक्शन भूल गया। तो इससे पहले और एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, समझ में आया ये वाला? तो dy dx tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? समझ में आया ना? तो एक एक करके हम लोग थ्योरी एस्टेब्लिश करेंगे, साइन से स्टार्ट करके। साइन, टेक ए स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट इफ यू कैन। चलो रहने दो। चलो इनवर्स फंक्शन y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का ऐसे फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? मतलब dy dx इक्वल्स टू dx साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे। ओके तो ये थ्योरी को एस्टेब्लिश करते हैं। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा थ्योरी में एस्टेब्लिश करेंगे। ओके y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x और साइन y इक्वल्स टू x। समझ में आया प्रसाद? y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x और साइन y इक्वल्स टू x। तो फिर इसको डेरिवेटिव करते हैं। साइन y का डेरिवेटिव करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ साइन वाई, डी डी एक्स ऑफ साइन वाई इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया। अभी साइन वाई का डेरिवेटिव होता है कॉस वाई,
फिर इसके साथ y रहेगा, क्योंकि हम लोग x रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, इसलिए dy dx इक्वल्स टू 1, cos y इंटू dy dx इक्वल्स टू 1, और क्या लिखेंगे, dy dx इक्वल्स टू 1 बाई cos y, 1 बाई cos y। लेकिन यहाँ तो cos y नहीं है, यहाँ तो sin y है ना संध्या, यहाँ तो sin y है, यहाँ तो cos y नहीं है, लेकिन क्या आ गया, cos y आ गया, cos y आ गया। देखो इसको मॉडिफाइड करेंगे, और 1 बाई cos y को लिख रहा हूं cos स्क्वायर y स्क्वायर रूट, लिख सकता हूं, बोलो, हेलो हर प्रसाद भाग्यश्री, बोलो, cos y को ऐसे लिख सकता हूं ना, और 1 बाई रूट ओवर cos स्क्वायर y के जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर y, 1 माइनस साइन स्क्वायर y, इनपुट कर देते हैं, साइन y का वैल्यू तो x है, तो क्या होगा 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो cos स्क्वायर y के जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर y, साइन स्क्वायर y 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y इक्वल्स टू 1। तो थ्योरी क्या मिला, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है। तुम ये थ्योरी याद रखोगे तो अच्छा है, नहीं तो ऐसे ही कर लेना एग्जामिनेशन में, कभी भी याद नहीं है, क्योंकि इतना थ्योरी याद रखना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो क्या हुआ, थ्योरी क्या हुआ, तो ये थ्योरी सीख रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे कॉस को करेंगे, कॉस का डेरिवेटिव क्या है देखेंगे, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, फिर कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, ऐसे ही करेंगे देखेंगे। ओके, ये वाला थ्योरी हो गया, ये एक्चुअली थ्योरी पढ़ाई कर रहा हूँ। y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, तो क्या लिख सकता हूँ, और कॉस y इक्वल्स टू एक्स, कॉस y का डेरिवेटिव माइनस साइन y डी वाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, और डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई माइनस साइन वाई, माइनस, यहाँ माइनस लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू माइनस 1 बाई साइन वाई, और इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, और क्या लिख सकता हूँ, माइनस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो साइन इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव आया 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स का जो आया, सॉरी सॉरी सॉरी, और कॉस का क्या आया, श्रुतिरंजन क्या हुआ, श्रुतिरंजन लिप कर दिया, गुड आफ्टरनून, ओके चलो। तो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव साइन की तरह होगा, साइन की तरह होगा, लेकिन यहाँ एक माइनस ऐड होगा, ओके, मल्टीप्लाई बाय -1, सिर्फ यहाँ यही फर्क है, याद रखना। तो कॉस इनवर्स एक्स, एक्स का थ्योरी, कॉस इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स -1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का थ्योरी क्या, अभी अभी हम लोग सीखा, tan इनवर्स एक्स के लिए यहाँ एक्स रूट ओवर जो है वो यहाँ हट जाएगा, तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स dx इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके।
तो ये इनवर्स फंक्शन का साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स हो गया। तो फिर आ रहा है ऐसे ही सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। अच्छा बोलो, समझ में आया ना? हेलो, समझ में आया ना? हेलो, चलो। तो फिर साइन इनवर्स एक्स हुआ, कॉस इनवर्स एक्स हुआ, टेन इनवर्स एक्स हुआ। फिर डिस्कस करेंगे कॉट इनवर्स एक्स का थ्योरी क्या होगा। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स? चलो, कॉट इनवर्स एक्स का थ्योरी को एस्टेब्लिश करेंगे। y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स। और क्या लिख सकता हूँ? y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स को लिख सकता हूँ कॉट y इक्वल्स टू एक्स, कॉट y इक्वल्स टू एक्स। इसको डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यह dx बाई dx हो गया। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है? c है यह, माइनस कोसेक स्क्वायर y। और यहाँ y फंक्शन है dy dx इक्वल्स टू 1, और dy dx इक्वल्स टू -1 बाई कोसेक स्क्वायर y। क्या लिख सकता हूँ? और कोसेक स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर y। थ्योरी है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, तो फिर क्या हुआ? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो, टेन के जगह जहां था सिर्फ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स का, कॉट के लिए वही है, सिर्फ माइनस यहाँ ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया? माइनस ऐड हो गया। ओके, मतलब माइनस या मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी ऐड नहीं, -1 मल्टीप्लाई हो गया। तो ये था साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स एक्स का थ्योरी। ओके, और भी है सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स। तो ऐसी एज यूजुअल होगा। सेक एस्टेब्लिश कर दिया, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स का भी ऐसे ही हम लोग थ्योरी बना सकते हैं। ओके, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स को ऐसे ऐसे ही ऐड करेंगे, हो जाएगा। चलो एक एक करके डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंशिएट करते हैं। एक एग्जांपल, y इक्वल्स टू e टू द पावर 4x, y equals to e to the power 4x at x equals to y equals to e to the power 4x at x equals to 0। सॉरी, इधर होगा x equals to 0। x equals to 0 में इसी फंक्शन का डेरिवेटिव करो। फाइंड dy dx of y equals to e to the power 4x at x equals to 0। तुम लोग जानते हो e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x है। तो ये 4x फंक्शन को हम लोग जो भी हो, तो इसका डेरिवेटिव होगा पहला, फिर बाद में इसका डेरिवेटिव। देखते हैं क्या होगा इसका। dy dx, कमेंट बॉक्स में लिखो तो क्या होगा इसका आंसर। dy dx इक्वल्स टू e to the power 4x का डेरिवेटिव e to the power 4x, और 4x का डेरिवेटिव होगा 4। तो क्या हुआ? 4 इंटू 1, x का डेरिवेटिव 1, तो 4 इंटू e to the power 4x, और 4 इंटू e to the power 0, क्योंकि x इक्वल्स टू 0, e to the power 0 इक्वल्स टू 1, तो 4 होगा उसका आंसर। इसका आंसर 4 होगा। तो ये प्रिलिमिनरी था। ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस किया, ये सब प्रिलिमिनरी टेक्निक है, इनिशिएशन हुआ। अभी धीरे धीरे हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन एक एक करके, u इंटू भी, u बाई भी, ये सब फंक्शन का हो गया। ओके,
तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, शुरू करें। ये जो था प्रॉब्लम, ये प्रिलिमिनरी था, ये एमसीक्यू क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा हो गया, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन होगा, तो ये करके डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछा जाएगा जनरली। तो देखते हैं एग्जाम्पल। पहला है y इक्वल्स टू log sec x प्लस tan x। y इक्वल्स टू log ऑफ sec x प्लस tan x, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या होगा इसका डेरिवेटिव? इसका डेरिवेटिव क्या होगा लिखेंगे। ओके, देखते हैं। तो क्या होगा, कंटिन्यू करें। dy dx, dx हम लोग जानते हैं log का डेरिवेटिव 1 बाई डेरिवेटिव ऑफ log x इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। log का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, तो ये वाला फंक्शन 1 बाई हो जाएगा। तो dy dx इक्वल्स टू log ऑफ sec x प्लस tan x इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू 1 बाई sec x प्लस tan x इंटू, ये वाला भी एक फंक्शन है x का फंक्शन, डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ओके, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। भाग्यश्री दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? संध्या, हरप्रसाद, ओके, चलो देखते हैं। तो फिर क्या होगा यहाँ, और 1 बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स का डेरिवेटिव याद करना, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स। देखो सेक एक्स रहेगा तो इसका इसका जो खींच टेन की तरह जाएगा, याद रखना। सेक एक्स का खींच टेन एक्स की तरह जाएगा, सेक एक्स साथ रहेगा और उसके साथ इसका खींच टेन एक्स की तरह जाता है, टेन एक्स। लेकिन टेन का खींच क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ओके, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। हो गया, हो गया है। तो यहाँ एक सेक एक्स है, यहाँ भी एक सेक एक्स है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं, हटा देते हैं। और सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना भी थ्योरी सीखा, हर दिन हर थ्योरी प्रैक्टिस करते रहना है, हर दिन हर थ्योरी प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि जितना आगे बढ़ेंगे उतना कॉम्प्लिकेटेड केसेस है। मैथमेटिक्स के लिए ऑल टाइम थ्योरी मेन है, थ्योरी प्रैक्टिस करना, इतना डिफिकल्ट थ्योरी नहीं है। ओके, जो डिफिकल्ट था वो 10th क्लास में खत्म हो गया। प्लस टू में मैथमेटिक्स या जो भी सॉल्व करने के लिए सिर्फ डेडिकेशन चाहिए, पेशेंस चाहिए। प्लस टू में मैथमेटिक्स पास करने के लिए कोई स्पेशल ब्रेन नहीं चाहिए। ओके, थोड़ा डेडिकेशन रहेगा, पेशेंट रहेगा, पार्सिवरेंस, कमिटमेंट रहेगा तो हो जाएगा आसानी से। तुम लोग एक काम करो, कभी भी ये गलतियां मत करो। सेक एक्स टेन एक्स मिल गया, कुछ लोग ऐसे करते हैं, इसको स्ट्राइक कर देते हैं, इसको स्ट्राइक कर देते हैं। मैं बोल रहा हूँ ये गलतियां कभी भी मत करो। कभी भी ऐसे ही पूछा गया तो नहीं करोगे तो अच्छा होगा। ओके, सेक एक्स टेन एक्स मैथमेटिक्स में ऐसे स्ट्राइक नहीं करते, याद रखना। तो ये ऑटोमेटिक काट हो गया, इक्वल्स टू सेक एक्स। ओके, मैथमेटिक्स में ऐसे ही जो हम लोग काट कर देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, यहाँ यहाँ नीचे नीचे स्ट्राइक कर देते हैं, ये नहीं करो तो अच्छा होगा। ओके, हाँ ये रात में करना है। नहीं तो नहीं तो और एक लाइन लिखना, नहीं तो और एक नेक्स्ट लाइन इसको और एक बार कॉपी करके लिखकर स्ट्राइक करना। मैथमेटिक्स में जितना नीट एंड क्लीन रखोगे उतना ही अच्छा है, और स्टेप का ऊपर ध्यान देना। ओके, तो ये है आंसर, ये है
आंसर। एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही यही क्वेश्चन का और एक रिलेटेड क्वेश्चन होगा, लॉग ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, इसका रिलेटेड, इसका टाइप। और दूसरा वाला देखो, मैथमेटिक्स में हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ऐसे नहीं, मैथमेटिक्स से सिर्फ याद रखना ये वाला क्वेश्चन इतना, ये इसी टाइप का होता है। मैथमेटिक्स में टाइप ढूंढो, ये वाला फंक्शन किस टाइप का डेरिवेटिव होगा। ओके, कुछ लोग तो ऐसे भी सोच सकते हो, cos x को सर हम लोग ऐसे डेरिवेटिव नहीं करेंगे, cos x को 1/sin x करेंगे, प्लस sin x बाई cos x करेंगे, फिर ऐसे देखेंगे, ऐसे भी हो सकता है। देखो, इसका कोई दूसरा उपाय देखो, यही यही मैथमेटिक्स ऐसे हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोगों को दिमाग में ऐसे भी तो आ सकता है। देखो, ये तो हो गया ना, ये क्लियर हो गया सबको। हेलो, हेलो, हो गया ना संध्या। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, उसका दूसरा उपाय दे बोल रहा हूँ, देखो फॉलो करो। कुछ लोग ऐसे करते हैं, पहले ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स को ऐसे ही मॉडिफाइड कर लेते हैं। देखो, सेक एक्स को लिखते हैं 1/cos x, और इसको लिखते हैं sin x/cos x, ये भी हो सकता है, याद रखना। तो फिर क्या होगा, 1 + sin x, 1 + sin x/cos x, देख लेना। पहले इसको सिंप्लीफाई किया है, तो 1/sin x को ऐसे लिख रहा है, sin² x/2 प्लस cos²x/2, मतलब ये फ्रैक्शन किया है। और ये sin x का मतलब लिखता है 2sin x/2 इंटू cos x/2। समझ में आ रहा है होपफुली भाग्यश्री। cos x को लिख रहा है cos²x/2 माइनस sin²x/2। तो फिर क्या हुआ, ये वाला क्या हुआ देखो, ये वाला क्या हुआ देखो, sin x/2 प्लस cos x/2 होल स्क्वायर, दिखाई दे रहा है ना, a² प्लस b² प्लस 2ab, दिखाई दिया। ये वाला मैथमेटिक्स को दूसरे हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं, देखो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वाला भी सोच सकते हो, अच्छा होगा। cos²x/2 माइनस sin²x/2, तो इसको मॉडिफाइड करके देखो तो a² माइनस b², a+b होल स्क्वायर, ऐसे ही मैं ये लिख रहा हूँ, ये वाला थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, इसको ऐसे लिख रहा है a+b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a² माइनस b², तो मॉडिफाइड करेंगे तो क्या होगा, a+b डिवाइडेड बाई a माइनस बी हुआ, क्योंकि a² माइनस b² इक्वल्स टू a+b इंटू a माइनस बी, और a+b होल स्क्वायर था, एक हटा गए, ये हट गया है ना, a+b/a-b, a+b/a-b, कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हो। तो फिर क्या हुआ, sin x/2 प्लस cos x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2 माइनस sin x/2। फिर एक काम करते हैं, बोथ साइड को ऊपर और नीचे cos x/2 ये करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो cos x/2 इक्वल्स टू 1, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा, देखते हैं। ये वाला होगा 1/tan x/2 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x/2, और ये वाला को ऐसे लिख रहे हैं, देखो यहाँ, ये वाला को हम लोग जानते हैं tan π/4 का वैल्यू कितना होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan π/4, सॉरी tan π/4 प्लस tan x/2। ओके, और यहाँ नीचे लिखते हैं 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x/2, और ये वाला पूरा थ्योरी क्या हुआ, tan π/4 माइनस, ए सॉरी, प्लस x/2। तो ये इतना पूरा सिंप्लीफाई करके देखिए, लेकिन देखो जो इजी है, इजी इजी रूट पकड़ोगे तो अच्छा होगा, नहीं तो ये भी सही होगा। देखो, कुछ लोग ऐसे भी करेगा तो ये मैथमेटिक्स भी सही है। तो फिर क्या हुआ, y इक्वल्स टू क्या हुआ, log इंटू tan π/4 प्लस x/2। समझ में आया, हेलो, क्लियर हुआ। ऐसे भी देख सकते हो। ओके,
तो फिर आखिर क्या आ गया, ये sec x प्लस tan x को हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ, tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। अभी इसको डेरिवेटिव करें, dy dx इक्वल्स टू 1/tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, और tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, और x बाई 2 का डेरिवेटिव कितना होता है, हाफ होता है। तो फिर क्या हुआ देखो, फिर क्या हुआ देखो, क्या हुआ देखो यहाँ, तो इक्वल्स टू क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 4 x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ओके ओके, और ये आखिर क्या हो रहा है देखो, इक्वल्स टू 1 बाई, इक्वल्स टू कितना होगा, इक्वल्स टू 1/tan पाई बाई 2 प्लस x। ये भी सही आंसर है, या इसको अल्टीमेट आंसर हुआ cot पाई बाई 2 प्लस x। ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर सही है। अभी देखते हैं, कुछ किताब में ये आंसर भी हो सकता है, कुछ किताब में वही आंसर भी हो सकता है। तो कुछ लोग ऐसे ही वो वाला वही रूट नहीं पकड़ा, तो ये वाला सॉल्व किया है तो भी ये सही है। तो देखो, एक डेरिवेटिव का एक डेरिवेटिव का क्या होता है, दोनों अलग अलग आंसर मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है डेफिनेटली। समझ में आया? हेलो हेलो। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला सॉरी, ये वाला सॉरी हुआ, ये वाला नहीं, एक्चुअली सेक सेक थीटा, हाँ सॉरी सॉरी, ये है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin 2 थीटा सूत्र ये होगा। हाँ, अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका थ्योरी है, 2 tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बोलो, साइन बाई कॉस, कॉस, एक मिनट, ये भी होगा सेग होगा, सॉरी सॉरी सेग होगा, ये क्या होगा, सेग होगा। हाँ, ये होगा सेक पाई बाई 2 प्लस एक्स होगा, सॉरी ये वाला होगा, हाँ ये वाला होगा, सॉरी सॉरी, ये सेग होगा। ओके, समझ में आया ना, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कौन सा वाला ये है, थ्योरी है। ओके, समझ में आया ना, हेलो, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस, तो ऐसे ही जो लोग दिमाग के अंदर जैसे हो सकते हैं, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा है जो सही है, सही रूट पकड़ोगे तो अच्छा होगा। संध्या, भाग्यश्री, ओके, तो ऐसे भी हो सकता है। हाँ, ये भी एक थ्योरी है। दूसरा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लॉग टाइप का, ये भी एक लॉग टाइप का है। तो लॉग टाइप का फंक्शन जितना भी हो, तो ऐसे डेरिवेटिव करोगे, सिंप्लीफाई करके कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट डेबिट करोगे तो चलेगा। और एक है y इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। देखते हैं क्या होगा। ये ट्रेडिशनल मेथड में करेंगे, कभी कभी रिप्लेसमेंट मेथड काम में आता है, और कभी कभी ट्रेडिशनल मेथड काम में आता है, एक एक करके डिस्कस करेंगे, अच्छा होगा। तो डी वाई डी एक्स, तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x² माइनस साइन एक्स, फिर आ रहा है डी डी एक्स ऑफ x² माइनस साइन एक्स। ओके, समझ में आया,
डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, और क्या होगा, और 1/x स्क्वायर माइनस साइन एक्स, इसको डेरिवेटिव करेंगे पहले। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन का थ्योरी एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 इंटू एक्स, 2 माइनस वन इक्वल्स टू 1, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं? होपफुली क्लियर है। हेलो, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये इसका आंसर निकला 2x माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, 2x माइनस कॉस एक्स। व्हाट हैपेंस? हेलो, 100% कहाँ है? व्हाट हैपेंस? ओके, तो इसका आंसर ऐसे ही हुआ। एक और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस, जहां समझ में नहीं आ रहा है बोलना। y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर n, होल टू द पावर n। ओके, तो इसको दो तरीके से कर सकते हो, इसको लॉग लेकर भी कर सकते हो, नहीं तो ट्रेडिशनल मेथड में भी कर सकते हो। याद रखना, जब पावर फंक्शन आया तो इसको लॉग ले लेना, पावर फंक्शन आ गया तो इसको लॉग ले लेना। ओके, तो क्या होगा, लॉग वाई इक्वल्स टू क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर एन, होल टू द पावर एन, और एन इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डेरिवेटिव करें, y रेस्पेक्ट से करते हैं, तो log y का डेरिवेटिव 1/y, y का डेरिवेटिव dy dx, तो फिर क्या आया, n इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ n लिखे, और इसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x, मतलब ये वाला पूरा नीचे आएगा, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन दिखाई दे रहा है, ये भी तो एक्स फंक्शन है, तो फिर लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो फिर देखते हैं क्या होता है, एन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहला देखो, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस, तो ये वाला जो है, देखो ये वाला जो है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। ओके, ये जो रूट है, रूट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं पहले। यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इसको डी डी एक्स करेंगे तो क्या होगा, याद है ना, एक्स टू द पावर एन का थ्योरी, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या है,
n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, तो यहाँ हाफ मल्टीप्लाई हुआ, हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हाफ माइनस वन। फिर भी यहाँ तो एक्स स्क्वायर फंक्शन है, इसको डेरिवेटिव करेंगे 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स। तो ये वाला 2 और ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है, तो 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल हो गए। तो क्या हुआ, एक्स डिवाइडेड बाई हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो इसी पार्ट को यहाँ ऐड करूंगा, यहाँ ऐड करूंगा तो क्या होगा देखते हैं। 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ में आया? हेलो, इज इट ओके भागवत? ओके ओके, तो ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का हिस्सा चला गया ऊपर। ये वाला देख लेना, ये वाला देख लेना, ये वाला थ्योरी। ओके, तो फिर यहाँ लिखेंगे, इसको मॉडिफाइड करते हैं, इसको मॉडिफाइड करेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ, हाँ यहाँ लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ। तो क्या होगा, तो डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स, तो ये वाई इधर मल्टीप्लाई हो गया, डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू एन, वाई इंटू एन हो गया। और यहाँ क्या हुआ देखो, इसको मल्टीप्लाई करे तो क्या होगा देखो, एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, और नीचे ये वाला है एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर स्क्वायर, एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर। तो ये वाला और ये वाला पार्ट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो जब ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या होगा देखो, एन इंटू वाई, मतलब ये वाला, ये है वाई का वैल्यू, डायरेक्ट पुट करेंगे, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर होल टू द पावर एन डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये है इसका आंसर। ओके, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल है, लेकिन ये कंटिन्यू करते रहना। पावर जहां पावर रहेगा तो लॉग ले लेना, लॉग लेकर रिप्लेस कर देना, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। कैसे प्रॉब्लम होगा देखो, इसको ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मेथड में करोगे तो प्रॉब्लम कैसे देखो, इसको एन यहाँ लाओगे एन टू द पावर माइनस वन, फिर इसको डेरिवेटिव करना है कॉन्टिन्यूअसली। तो इससे सबसे अच्छा है रिप्लेसमेंट मेथड, मतलब लॉग लेंगे तो अच्छा होगा। ओके, आगे बढ़ेंगे, और भी बहुत क्वेश्चन है, एक एक करके डिस्कस करेंगे तो अच्छा होगा। ओके, और करें, हेलो कंटिन्यू, आगे आगे बढ़े, बोलो। ओ अच्छा ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया, हर प्रसाद भी चला गया, और भी बहुत है। नेक्स्ट डे करेंगे रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड बहुत ट्रेडिशनल है। रिप्लेसमेंट मेथड मैं बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स करने के लिए सिर्फ डेडिकेशन चाहिए, ध्यान, जितना पार्टिसिपेंस होगा पेशेंस होगा तो मैथमेटिक्स करेंगे, इसके लिए स्पेशल ब्रेन नहीं चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। ओके, सो ओके, थैंक यू फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन टू अटेंड द लेक्चर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं, नेक्स्ट डे मैथमेटिक्स क्लास होगा, सैटरडे केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और जिनका बायोलॉजिकल साइंस है कल सोच रहा हूँ बायोलॉजिकल साइंस क्लास करेंगे। ओके, कल मैथमेटिक्स होगा एज यूजुअल। ओके, टेक केयर है।